लॉर्ड कृष्णा नमन, लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सेकेंड टर्म के सिलेबस की बात करेंगे। सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, और इससे पहले जो अभी हमने ओरल आपका लिया है, तो उसके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों ने इसमें 100% अंक प्राप्त किए, 100% अंक प्राप्त किए। आपके वीडियोज, आपके कंटेंट बहुत अच्छे थे, जिससे पता चल रहा था कि आपने बहुत अच्छे से तैयार किए थे हमारे पिछले चैप्टर्स। 7th क्लास विद्यालय की एक अच्छी क्लास मानी जाती है। हर एक अध्यापक आपकी क्लास के बारे में पॉजिटिव व्यू देता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा सिलेबस क्या आने वाला है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। ओके, बायो में केवल एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 11, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम एक बार चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब हमें अब पता चला कि इस सिलेबस पहले हमारे सिलेबस में नहीं था, तो हमने इसे फिर छोड़ दिया था, है ना। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज़ वेरी गुड चैप्टर फॉर बायोलॉजी। इसमें हम प्लांट्स यानी कि पौधों में जनन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, देन आफ्टर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम 17 और 18 चैप्टर स्टडी करेंगे। 17 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन एंड 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। फॉरेस्ट और वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में आपको पहले से ही आइडिया है कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में हम 14 और 15 चैप्टर पढ़ेंगे। लाइट 14 चैप्टर है और 15 है विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो आपका ये सिलेबस है जो हम पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हो जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम। और इस बार मेरे विद्यार्थी यानी कि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ओके स्टूडेंट, माय ऑल डियर स्टूडेंट, पौधों में जनन। Reproduction is an essential life process that help in the continuity of life. जनन जीवन का एक जरूरी प्रोसेस है जो सहायता करता है जीवन को निरंतरता देने की, यानी कि सततता देने की, दैट्स मीन्स कंटिन्यूटी देने की। एक कंटिन्यूअस आपकी लाइफ चलती रहती है। जैसे कोई एक पौधा है, और जब उसके सीड गिरते हैं तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि पहले वाला पौधा जब डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, डिकम्पोज हो गया नेचर के द्वारा, फिर भी वह पौधा नेचर में बना रहता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट्स। जनन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स पेरेंट्स के द्वारा पैदा किए जाते हैं। न्यू इंडिविजुअल्स पेरेंट्स के द्वारा पैदा किए जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। प्रत्येक सजीव जनन करता है। जनन सजीवों का एक लक्षण है। जनन सजीवों का क्या है? एक लक्षण है। जनन मीन्स रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, देयर स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। यदि कोई भी सजीव जो है रिप्रोड्यूस नहीं होगा, जनन नहीं करेगा, तो उसकी जो आने वाले समय में वह विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। विलुप्त, विलुप्त का मतलब होता है गायब हो जाना, नेचर में बिल्कुल ही गायब हो जाना। जैसे आप लोग कहते हैं कि सर बाज पक्षी जो होता था या गिद्ध पक्षी जो होता था, क्या वो एक्सटिंक्ट हो गया है? तो बिल्कुल यस, हम हाँ कह सकते हैं कि वो विलुप्त हो गए हैं, है ना। एक समय था जब जुरासिक पीरियड में आपके डायनासोर्स वगैरह का युग था, तो उस समय
मतलब जब उन्होंने अपनी फीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया, उन्होंने नेचर के सारे जीवों को खाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, एक्सटिंक्ट, यानी डायनासोर्स क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, उनका भी युग समाप्त हो गया। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंस मेथड बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस। तो हम इस चैप्टर में अलग अलग तरीके पढ़ेंगे जनन के कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में बात करेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या क्या मोड हैं रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक प्लेस बाय वेरियस मेथड विच कैन बी कैटेगराइज्ड मेनली इनटू asexual reproduction and asexual reproduction. Reproduction are two types, sexual और asexual. asexual माने अलिंगी, अ माने नहीं, लिंगी माने सेक्स, मतलब जो सेक्स के द्वारा ना हो। ठीक है। और सेक्स कितने टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। कितने टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी कि मेल और फीमेल्स के सेक्सुअल ऑर्गन्स की हेल्प से यह रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें मेल गैमेट बनते हैं। मेल अपने मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल अपने फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और दोनों ही गैमेट आपस में कंबाइन करके जायगोट बनाते हैं, जिससे 2x जायगोट बनता है और बाद में बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो प्लांट्स में भी दो तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय अ सिंगल पेरेंट। This mode of reproduction involve the production of new individual by a single parent. जनन का मतलब यह जो मोड है रिप्रोडक्शन का, इसमें प्रोड्यूस ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा किसके द्वारा, बाय अ सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही क्या होगा, यहाँ पर एक नया जीव, मतलब यानी कि नया प्लांट मतलब क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके। इट डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ सेक्स सेल्स। इसमें किसी भी तरह की सेक्स सेल का यूज नहीं होता है, गैमेट्स आपस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। द न्यू इंडिविजुअल्स इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। और जो आने वाला जीव है वह अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होगा, कॉपी होगा सेम। अब आप सोच रहे होंगे सर कॉपी कैसे हो जाएगा। एक बात बताइए बेटा, जैसे मान लिया आपके पास एक गन्ने का प्लांट था, आपने गन्ने को काटा और उसके छोटे छोटे पीस करके और उसे लगा दिया, तो गन्ने के जो प्लांट थे उनमें कहीं भी आपने अगर उसे काट के लगाया है तो कहीं भी एक नया गैमेट सेल का यूज तो हुआ नहीं है, क्योंकि गन्ने की सोमेटिक सेल्स यानी कि सोमेटिक सेल से ही ये प्लांट्स बनेगा, है ना। अच्छा, सोचने वाली बात है कि गन्ने का डीएनए कहीं भी बदला क्या, आपने सीधा सीधा वही गन्ना लगा दिया, है ना। गुलाब का पौधा है तो गुलाब के पौधे में क्या होगा, गुलाब का पौधा आपने लगाया तो वो तो सेम ही रहेगा ना, है ना। तो उसकी अगर आपने तना काट के लगा दिया तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in this mode of reproduction involve the fusion of two type of sex cell. इस मतलब इस रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि दो टाइप की जो सेक्स सेल हैं, जो गैमेट्स हैं, वो आपस में क्या कर जाएंगे, इन्वॉल्व कर जाएंगे। टू सेक्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पर दो सेक्स सेल्स आपस में क्या हो जाएंगी, बिल्कुल फ्यूज कर जाएंगी एक दूसरे को। विच इज नॉट आइडेंटिकल, यह आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं। आइडेंटिकल क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें आधा जो क्रोमोजोम है मेल का होगा और आधा क्रोमोजोम फीमेल का होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मतलब पूरी तरह से ये अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं हो सकते, है ना। टू सेक्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल्स विच इज नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं होंगे टू आइदर ऑफ द पेरेंट, इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट। ठीक है। तो इसके पास दोनों के फीचर्स होंगे। जैसे हम अगर एनिमल्स में देख लें
तो हमें पता है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम में से 23 मॉम के होने चाहिए, 23 डैड के होने चाहिए। इस तरह से होते हैं हम अपनी बॉडी की अगर बात कर लें, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेल के 23 और फीमेल के 23 आपस में जब कंबाइन होंगे तब एक जो 2x जायगोट है उसके अगर हम क्रोमोसोम देखें तो 46 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी यदि इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि अगर दो पेरेंट आपस में मतलब टू सेक्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल, अगर दो सेक्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।